जापानी भाषा में एक शेर है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारी दिल्ली लंदन से कम नहीं। यहाँ जापानी कवि द्वारा लंदन के प्रयोग का तात्पर्य किसी भी विदेशी नगर से है। दिल्ली पिछले कई सालों से लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क हो जाना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी चर्चा कई बार की है कि वो दिल्ली को कैसे एक विश्व स्तरीय राजधानी में बदल देंगे। केंद्र में कांग्रेस की काली करतूतों के कारण दिल्ली के बेहतरीन कार्य करने वाली शीला दीक्षित की हार के साथ ही दिल्ली ऐसे छछूंदर के पास चली गई जिसे दिल्ली न उगल पा रही है न निगल पा रही है। उगलने का मौका कुल 2 बार आया, लेकिन फ्री की बिजली और फ्री के पानी की चाह रखने वाली दिल्ली की जनता ने यह कहा सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि महीने में कुल 500 रुपये का लाभ मिल रहा है। बारिश में पानी जमी जाए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हनी, लकी और विक्की प्रॉपर्टीज वाले भाइयों ने कहा कि ऐ तो जी होंदा रहंदा सी, ऐ कोई वड्डी गल नहीं जी, किसी का यार हंस रहा होगा तो बारिश हो गई, टेंशन की कोई गल नहीं है जी। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं था तब इसके पास बड़े बड़े समाधान होते थे कि बारिशों में दिल्ली की सड़क पर पानी क्यों जम जाता है, क्योंकि नालियों की सफाई समय से नहीं होती। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बारिश के मौसम से पहले ही हर जगह की नालियों के ढक्कन के ऊपर जमी धूल, पॉलीथीन, कचरा आदि साफ करवाएंगे और फिर बारिश में पानी नालियों से होते हुए यमुना में गिर जाएगा। देखो जी, सीधा सा उपाय है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। फिर खूब ढोल पीटा गया कि IIT से पढ़ा हुआ आदमी है, दिल्ली को तो ऐसे ही सीएम चाहिए। सीएम बनते ही आदमी खुद के ही खिलाफ धरना पर बैठ गया। बच्चों की कस्में खाता रहा कि घर नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा। कुछ ही महीनों में वैगन आर और ऑटो रिक्शा से आने वाले विधायक, जो वस्तुतः कभी गरीब थे ही नहीं, वो फॉर्च्यूनर, इनोवा से आने लगे। मरियल सा दिखने वाला इंसान ऐसा फूला मानो देसी घी में तली हुई पूरी हो। आंखों तक वसा भर गई और फिर दिमाग में भी चर्बी चढ़ गई। ये तो कविता हो गई। भाई ने दिल्ली वालों का काटने का फॉर्मूला विकसित कर लिया कि भाई बिजली और पानी हम फ्री दे देंगे और दिल्ली को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी। दिल्ली के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि यहाँ आपको गर्मियों में पानी की किल्लत वाला जोहान्सबर्ग, बारिश में नौकायन वाला वेनिस, सर्दियों में लॉस एंजलिस और बाकी समय पटना का एक थोड़ा सा स्वीकार रूप जो है बन जाता है दिल्ली। आजकल दिल्ली में तो फ्लाईओवर से भी जलप्रपात का सुख लिया जा सकता है। जो दिल्ली वाले यमुना में उड़ती झाग की तस्वीर को ही ग्लेशियर का बर्फ मानकर नैन सुख लेते हैं, वो हैप्पी लकी ते सोनू दी गड्डी पर फ्लाईओवर से लगातार गिरते पानी को जोग जलप्रपात का चचेरा भाई क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ है कि जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ जो इनके पास 200 पन्नों की किताब थी जिसमें सब लिखा हुआ था कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो, वो तो खो गई, चूहा कुतर गया, जो भी हुआ कभी सार्वजनिक तो हुआ नहीं सब। उसी तरह जिस दिमाग से IITian मुख्यमंत्री बारिश में जल निकासी के झटपट उपाय बताया करता था, उसमें सत्ता की चर्बी ने जगह ले ली और इनके सोचने वाले तंतुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा कान से बहकर निकल गया। 7 साल हो गए इन्हें सत्ता में आए, 3 बार ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं, भारी बहुमत भी है, जल मंत्रालय भी है और नालियों की सफाई का जिम्मा नगर निगम नहीं दिल्ली के सरकार के पास ही है। फिर भी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की प्लानिंग में इतने व्यस्त हैं कि कचरा पेटी लगाने तक पर अपने पोस्टर छपवा देते हैं। इनकी पूरी पार्टी और इसके विधायक ऐसे नमूने हैं कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगवाने से लेकर डस्टबिन रखने तक पर उस दोनों ही कार्य में खर्च के पैसे से कहीं ज़्यादा विज्ञापन में खर्च करते हैं। यह आदमी अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कमी पर चिल्ला रहा था और उस समय तक इसने कोविड के दौर में 822 करोड़ के विज्ञापन लगाए हैं। जहां उत्तर प्रदेश ने लगातार ऑक्सीजन प्लांट बनवाए, केजरीवाल ने सिर्फ विलाप किया कि केंद्र उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे रहा। जितना इसने खर्च किया उतने में सैकड़ों ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा सकते थे और है। ऑक्सीजन की नौटंकी पर तो कोर्ट ने भी इस धूर्त आदमी को फटकार लगाई कि आखिर 4 गुना ऑक्सीजन क्यों मांग रहा था। खैर, ताज़ा बात यह है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। वहां से भी वीडियो आ रहे हैं जहां कारें आधी डूबी हुई किसी तरह सड़क पर आगे बढ़ रही। इस लिहाज से दिल्ली और न्यूयॉर्क में अंतर तो नहीं दिखता और आम आदमी पार्टी चाहे तो दिल्ली के महंगे जगहों पर इसका विज्ञापन लगा सकती है कि उन्होंने दिल्ली वालों को अमेरिकी शहर का मजा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के समर्थक इस बात पर यह भी कहने लगेंगे, देख लो संघीय आदमी, न्यूयॉर्क भी जल जमाव से जूझ रहा है। आम आदमी पार्टी और इसके लंपट समर्थकों की समस्या यह है कि दिमाग की जगह अखरोट मिले। न्यूयॉर्क में कैटेगरी 4 का तूफान आयदा आया हुआ है और दिल्ली में बस 2 दिन की बारिश हुई है, दोनों में अंतर है। वैसे भाजपा ने कमाल की तेजी दिखाते हुए पोस्टर लगाकर अपना विपक्ष धर्म निभा लिया है कि स्विमिंग पूल में नहाए क्या। दिल्ली भाजपा की सारी क्रिएटिविटी 4 पोस्टर लगाने पर ही सिमट जाती है। एक लगाता है, 3 कहता वाह भाई कमाल कर दिया भाई, क्या पोस्टर है भाई, हो गया खत्म। अगला चुनाव आता है और केजरीवाल हार जाता है। भाजपा नेता के चेहरे पर गजब की मुस्कुराहट होती है, तभी उसकी नींद टूट जाती है। आप इन्हें कुछ कहकर देखिए तो सही, ऐसे ट्रोल बरसाएंगे कि आप भूल जाएंगे। इनका युवा नेतृत्व तो फोटो खिंचाकर यह लिखने में व्यस्त है,
आज फलाना जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया, उन्होंने हमें शॉल ओढ़ाई, आज हमने 3 किलोमीटर साइकिल चलाई, आज उन्होंने 8 पुशअप किए। राजनीति छोड़ के ये लोग सब काम कर रहे हैं बाकी के। आप इन्हें कुछ कहो तुरंत पलट कर पूछ देंगे क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं। अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में तुम लोग हो, वो सांसद तो अपने ही ले जाते हैं ना, तुम लोग विधायक क्यों नहीं जिता पाते। दिल्ली एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी से अधिक कुछ भी नहीं है और 3 चुनाव से भाजपा सिर्फ पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल ने जो बर्बादी फैलाई है, उस पर लगातार शोध और आर्टिकल देने के बाद भी भाजपा वाले उसके 8 स्कूलों को अलग अलग एंगल से दिखाकर यहाँ की बेकार शिक्षा व्यवस्था को फिनलैंड बनाकर दिखाने के ब्लिट्जक्रेग को काट नहीं सके। 9वीं और 11वीं में कमजोर बच्चों को जबरन फेल कराकर बोर्ड में बैठने ही नहीं देते ताकि बोर्ड में संख्या की जगह प्रतिशत पासिंग परसेंटेज बेहतर हो। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि शीला दीक्षित के जाने के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है, बड़ी संख्या, परसेंटेज नहीं। आप यह आंकड़ा भी देख लीजिए कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट क्यों रही है। खैर, यह ना तो मैं पहली बार कह रहा हूं ना आखिरी बार कि इनके IT सेल का पूरा समय और योजना अपने ही लोगों को नीचा दिखाने, उन्हें ट्रोल करने में जाता है। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। दिल्ली में बंगाल की तरह कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं है, यहाँ के लोग अनपढ़ भी नहीं है। संसद और निगम के चुनाव में भाजपा जीत भी रही है, लेकिन विधायक के चुनाव में कैसे पिछड़ जाती है। जमीन पर गौतम गंभीर के अलावा किसी और के काम की या प्रदर्शन की झलक तक नहीं दिखती। केजरीवाल के पोस्टरों को लेकर ट्रोल करने और खुद पोस्टर लगाकर न्यूज में आ जाने पर उसकी खबर शेयर करने के अलावा इनके नेता और क्या कर रहे हैं, ये कहीं नहीं दिखता। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग तथ्य थूकते हुए ट्विटर पर ट्रोलिंग के लिए आए, लेकिन मुझे ट्रोल करने से क्या फ़ायदा, मैं तो आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ नहीं। वैसे देखा जाए तो जैसे लोग होते हैं वैसे ही नेता चुनते हैं। अगर इन्हें फ्री बिजली और पानी से ही आनंद मिल रहा है और बारिश में जल जमाव, गर्मी में पावर कट, पानी की कमी, सड़क के जाम या हर समय झूठ बोलकर अपने नकारेपन का दोष केंद्र पर फेंकने वाला मुख्यमंत्री ही पसंद आता है तो कोई क्या करेगा। भाजपा के पास एक समय मौका था कि भरे डेंगू और बारिश के महीने के तुरंत बाद ये चुनाव करवा लेते, लेकिन इन्होंने उस अवसर को नहीं भुनाया। सर्दियों में दिल्ली में ना तो जल जमाव की समस्या होती है, ना ही पानी की कमी, ना बिजली जाने का टेंशन होता है। सड़क पर जाम भी लगे तो व्यक्ति टाल जाता है क्योंकि AC नहीं चलाना पड़ता। इसलिए फरवरी में चुनाव कराने से किसी को कुछ याद नहीं रहता और बाकी का काम फ्री बिजली, फ्री पानी से हो जाता है। फ्री के चक्कर में लोग यह भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड से उनकी बिजली का बिल नहीं आता। जिस पेट्रोल की कीमत पर रोते हो उसमें राज्य सरकार 30% वैट लेती है और कहती है कि हमारे पास पैसे घट रहे हैं। वस्तुतः वो पैसे घटते नहीं, तुम्ही से पैसे लेकर तुम्हें ही फ्री बिजली दी जा रही है। इसलिए चिल करो और दिल्ली के वेनिस हो जाने पे लहरिया लूटो। आप भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बांटने से खुशियां बढ़ती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।